मैं डॉक्टर रऊफ राना आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम जानेंगे कि पिंडलियों में दर्द, सूजन और सुन्नपन की कैफ़ियत क्यों होती है, इसे कैसे पहचाना जा सकता है, घर पर इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, डॉक्टर इसका इलाज कैसे करते हैं। पिंडलियों में दर्द, सुन्नपन दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। कुछ मरीज़ों में सिर्फ पिंडलियों में दर्द होता है, कुछ को सिर्फ सुन्नपन की कैफ़ियत महसूस होती है, बाज़ को दर्द के साथ सुन्नपन और पिंडलियों में खिंचाव भी महसूस होता है। ये इलामात आम तौर पर लंबे वक़्त तक खड़े रहने, तेज़ तेज़ चलने, दौड़ने, भारी सामान उठाने के बायस पैदा होती है। ये अचानक भी हो सकती है और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ बढ़ भी सकती है। जब ये हालत पैदा होती है तो मरीज़ को अचानक शदीद दर्द, शदीद चुभन, पिंडलियों में सूजन महसूस होती है और साथ साथ कभी कभार जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, जिससे चलने में दुश्वारी होती है और पिंडलियों पर जलन महसूस होती है, लाली महसूस होती है इस सूरत के अंदर। इसके अलावा जिस्म में पानी की जो कमी है और विटामिन्स की कमी, ये इसकी मेन वजह भी हो सकता है। अक्सर मसल्स की जो कमज़ोरी होती है वो उस वजह से होती है जब हमारे जिस्म के अंदर पानी की कमी हो जाए या जिस्म के अंदर विटामिन्स की कमी हो। इसकी वजह से मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं और अचानक दौड़ने से, कूदने से, इजाफी काम करने से रगों का कमज़ोर हो जाता है। इस वजह से ये इनके अंदर अकड़ाव और खिंचाव की कैफियत होती है। जिस्म में आयरन, फोलिक एसिड और कैल्शियम की कमी जो होती है उसकी वजह से भी ये खिंचाव हो सकता है। कुछ मरीज़ों को थायराइड के मसाइल होते हैं जिसकी वजह से उनकी पिंडलियों में दर्द हो सकता है। कुछ लोगों को शुगर की वजह से, खून में शुगर की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से ऐसा हो सकता है और कुछ लोगों को यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से भी ऐसे मसाइल हो सकते हैं। इसलिए पहली बेहतर है कि अगर आपकी ये कैफियत घर पर कुछ टोटकों की मदद से ठीक नहीं हो रही तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। घर पर इन मसाइल का हल कैसे कर सकते हैं, उसके लिए चंद आसान से तरीके हैं कि सोने से पहले दोनों पाँव को थोड़ा ऊंचा करके सोएं। इससे आपके पाँव के नीचे या वाले हिस्से में कोई आप तकिया रख सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ रख सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पाँव थोड़े से ऊंचे रहें। उससे भी ये मसाइल कुछ हद तक कम हो सकते हैं। अगर आप टेबल पर बैठ रहे हैं या किसी चेयर पर बैठ रहे हैं, चारपाई पर बैठ रहे हैं जिससे आपकी टांगें बहुत ज़्यादा नीचे लटक रही हैं, तो बेहतर है कि कोई छोटी चीज़, कोई छोटा स्टूल पाँव के ऊपर रख लीजिए ताकि पाँव को सपोर्ट रहे। इसकी वजह से भी ये मसाइल हल हो सकते हैं। खून की रवानी को बेहतर करने के लिए मसाज किया जा सकता है। पाँव का मसाज, पिंडलियों का मसाज करने से भी ये कंडीशन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने शुरू होती है। मसाज आप सरसों के तेल से भी कर सकते हैं या कोई भी तेल, इससे आप कर सकते हैं। अगर सूजन की कैफियत ज़्यादा हो तो पाँव पर बर्फ़ की टकोर भी की जा सकती है। टकोर जो होती है वो सूजन की कैफियत को कम करती है। कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी की जा सकती हैं अगर ये दर्द की कैफियत और खिंचाव की कैफियत हो। अगर इन तरीक़ों को इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपके दर्द के अंदर कमी नहीं आ रही तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए। डॉक्टर आपकी मुकम्मल पूछ-गिछ के बाद ये अंदाज़ा लगाएगा कि किस वजह से है। आया आयरन की कमी की वजह से है तो वो आयरन के लिए आपको सेंगोबियन या फिर फेफोलवेट इस तरह के कैप्सूल दे सकता है। अगर विटामिन B12 की वजह से है तो मेथिकोबाल वगैरह के इंजेक्शन दिए जा सकते हैं। अमूमी तौर पर डॉक्टर ऐसे मरीज़ों को कुछ दिन के लिए मेथिकोबाल की गोली सुबह शाम दी जाती है या कुछ डॉक्टर नैरोबियन के इंजेक्शन एक रोज़ाना की बुनियाद पर एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसकी वजह से पट्ठों के खिंचाव के अंदर कमी वाक़या हो जाती है। ऐसे मरीज़ जिनका यूरिक एसिड बढ़ा होता है उनके अंदर ज़ाइलोरिक या गो यूरिक ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल करवाते हैं। इसके साथ साथ मरीज़ों के में दर्द को कम करने के लिए भी अद्वियात का इस्तेमाल करवाया जाता है, जैसे कि निम्स हो गई, डिक्लोरान हो गई, ब्रोफिन हो गई, पैनाडोल, नेब्रोल फोर्ट, दर्द कुश अद्वियात का भी इस्तेमाल करवाया जाता है। एक दवा जो मुख्तलिफ डॉक्टर अक्सर इस्तेमाल करवा रहे होते हैं वो है प्रीगैबलिन, जो कि गैबिका, गैबलिन, ज़ी-गैप इसके नाम से आती हैं, जो कि एक पेन किलर दवा के तौर पर ही काम करती है और दर्द की कैफियत को कम करती है। अगर आपको पिंडलियों के मसाइल मुतवातर हो रहे हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। ये वीडियो सिर्फ मालूमाती मकासद के लिए है कि किस तरीके से पिंडलियों के दर्द और सुन्नपन का इलाज किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।